हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका ये भाई फिर से आज आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। और हम लोग इस वीडियो में द हैप्पी प्रिंस के बचे हुए एक्सप्लेनेशंस को जो है वो देखने वाले, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग वे के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ही शेड तक हम लोग देखे थे, अब आगे। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर द स्वैलो। और स्वैलो तभी उत्तर दिया, आई डोंट थिंक, मैं कभी सोचता नहीं कि मैं कभी बच्चों को, लड़कों को मैं पसंद करता हूँ। बट आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं चाहता हूँ बस इजिप्ट जाना। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी। अब लेकिन ये हैप्पी प्रिंस जो था ना, वो इतना ज़्यादा दुखी दिखा था कि लिटिल प्रिंस जो थी वो शर्मिंदा थी। अब उस खुद में ही वो, उसको थोड़ा लगा कि अरे यार, ये खुद इतना दुखी है और छोड़कर चले जाना सही नहीं है। अब भले हाँ हमको लड़का पसंद नहीं है, वो बात की बात है, बट अभी तो फिलहाल जो है इसकी फीलिंग को समझनी चाहिए। आगे बढ़ता, हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी, इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर। और यह जो है बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे। ही शैड, वह कहा, बट ही एग्री टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन वह क्या करता है, मान जाता है, ठीक है तो उसके साथ जो है एक रात और सही बिता लेंगे। एक रात जो है वो उसके साथ बिताएंगे और मैसेंजर बन जाएंगे उसका। थैंक यू लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस। तभी प्रिंस जो था वो कहा, धन्यवाद लिटिल स्वैलो। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड। और तभी स्वैलो जो है वो क्या करता है, वो ग्रेट रूबी जो थी उसको जो है राजकुमार के तलवार से वो निकाल लेता है। और उसके बाद फ्लू अवे विथ इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। और शहर के छतों से होते हुए उसके ऊपर से वह जो अपने चोंच में उस रूबी को लिए लेकर वो उड़ पड़ा। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। और वह पास होता है, गुजरता है, किससे होते हुए, कैथेड्रल टावर से होते हुए। कैथेड्रल टावर क्या होता है, कैथेड्रल चर्च होती है, इट मीन प्रधान चर्च जिसको बोलते हैं। इट मीन्स मेन, ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं, मेन जो चर्च होता है उसके टावर से होते हुए वो गुजर रहा है, जहाँ पे वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। और जहाँ पे वाइट मार्बल एंजल्स जो है वो स्कल्पचर थी। इट मीन्स परियां बनाई गई थी। स्कल्पचर का मतलब क्या होता है, गढ़ना होता है, नक्काशी करके, इट मीन पत्थर ये सबको जो है कटाई करके डिज़ाइन बनाया हुआ। तो वो मार्बल की कटिंग से वो बना हुआ था। ही पास बाय द पैलेस, वह महल से होते हुए गुजरा। एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग, और वहाँ पे जो है ना डांसिंग का वो आवाज़ को सुनता है। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकोनी विथ हर लवर। एक सुंदर सी लड़की जो कि बालकोनी पर बाहर उधर आई, बालकोनी की तरफ बाहर आती है, और किसके साथ में, अपने लवर के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, सी शैड। और वह क्या कही, मैं आशा करती हूँ कि मेरा ड्रेस जो है वो तैयार हो जाएगा, क्या, स्टेट बॉल के लिए, जो टाइम दिया गया उस टाइम पर। यह स्टेट बॉल जो है वो एक तरह की वो डांस के टाइम का वो सीन होता है, उसका जिक्र किया गया है। आगे, आई हैव ऑर्डर्ड द फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन ईट, बट द सीम स्ट्रेसेस आर सो लेजी। मैंने ऑर्डर तो कर दिया है फ्लावर्स को एम्ब्रॉयड करने की, इट मीन्स इसमें जो है फूलों को लगाने की, बट लेकिन जो है वो सीमस्ट्रेस जो है, इट मीन्स वो सिलाई करने वाली जो महिला है, वो इतनी ज़्यादा आलसी है कि कहना नहीं। ही पास ओवर द रिवर एंड शॉ द लांटेन्स हैंगिंग ऑन द मास ऑफ द सीप्स। और तभी वह स्वैलो जो था वो गुजरा जस्ट नदी के ऊपर से, और क्या देखा, लांटेन्स को देखता है जो कि जहाज के मैट से पर वो टंगे हुए थे, लटके हुए थे। मैस्ट का मतलब क्या होता है, जहाज का जो, जहाज जो होती है ना, उस पर बड़े से पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, वो खड़ा होता है एक डंडा, उस पर वो टंगा हुआ था। एट लास्ट, और अंत पर, ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। और अंत पर वह कहाँ गया, गरीब उस महिला के घर पे आ गया और अंदर देखा। द बॉय was टॉसिंग feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep.
अब बॉय जो है वो क्या कर रहा था, करवटें बदल रहा था। टॉसिंग करने का मतलब क्या, इधर उधर जो है वो पलटते रहना, ठीक है। जैसे बुखार ये सब होता है, जब बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं हम लोग तो क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मली जो है वो कभी इधर पलट जाएंगे कभी इधर पलट जाएंगे। इट मीन्स चैन नहीं होता, इट मीन्स हम लोग जो है कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो वैसे ही वो बच्चा भी जो है अनकंफर्टेबल था, और यहाँ पे जो कभी इधर पलट रहा था तो कभी उधर करवट लेता। और फीवरसली का मतलब फीवर ये सब थी उसको, और वो अपने बेड पे ही ऐसा जो है वो परेशान था। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप। अब माँ जो है वो सो चुकी थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा थक गई थी कि बोला नहीं जा सकता। सी वॉज सो टायर्ड इन ही हॉप्ड, और अंदर वह जो है हॉप किया, इट मीन्स अंदर वो गया। एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, और जस्ट वो क्या करता है, उस महान से रूबी को टेबल पे रख दिया, वुमेन के थिम्बल के बगल में। वुमेन का थिम्बल क्या है यहाँ पे, थिम्बल देखिए एक क्या होती है ना, एक स्ट्रक्चर होता है मेटल का, जो क्या होता है जस्ट लाइक बोल सकते हैं फिंगर का वो कवर है, जिसको यूज किया जाता है जब लोग सिलाई कर रहे होते हैं तो उसको लगा लेते हैं, ताकि वो क्या सुई ये सब चुभ ना जाए, इससे उसको जो है लगा लिया जाता है। और वो एक एंड पे क्या होता है, पूरी तरीके से पैक होता है, तो उसको हम लोग थिम्बल बोलते हैं। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और फिर तब वो क्या करता है, थोड़ा नॉर्मली जो है वो बेड के चारों तरफ गोल घुमा, फैनिंग द बॉयज फॉरहेड, और बॉय का जो फॉरहेड है, ललाट जो है सिर की तरफ, वो क्या करता है वहाँ पे फैनिंग करता है, मतलब अपने पंखों को ऐसे हिलाता है तो उसको जो है थोड़ी हवा लगती है, विथ हिज विंग्स, अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील्स एट द बॉय, तभी वो लड़का बोला, वाह कितना ठंडक है यार, क्या मज़ा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, और मैं अच्छा हो रहा हूँ। इट मीन्स उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं अच्छा हो रहा हूँ, मतलब चीज़ें कंडीशन जो है मेरी बदल रही है, इट मीन्स मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, और वह जो है बहुत ही अच्छे एक नींद में वो चला गया आगे। देन द स्वैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और तब स्वैलो जो था वो कहाँ चला जाता है, वापस हैप्पी प्रिंस के पास जाया गया, और उसको बताया व्हाट ही हैड डन, जो कुछ भी वह किया था। इट इज़ क्यूरियस, यह जिज्ञासु भरा है। ही रिमार्क्ड, वह रिमार्क किया, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन मैं अब जो है बहुत ज़्यादा वार्म अब महसूस करता हूँ। हालांकि इट इज़ सो कोल्ड, इट में यहाँ जो है वो ठंडा का टाइम है, लेकिन फिर भी मुझे गर्म महसूस होती है। दिस इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन एट द प्रिंस, तभी वो राजकुमार बोला ना, तुमको गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि तुमने आज अच्छे अच्छे काम को किया है। इट मीन्स क्योंकि ये खुशी है अंदर की, जो तुमको क्या कर रही है, अपने आप में गर्मी महसूस करवा रही है। ये ठंडा तुमको फील नहीं हो रहा, क्योंकि तुमने आज जो है कुछ अच्छा करके दिखाया है। एंड द लिटिल स्वैलो बिगेन नॉट टू थिंक, और तभी जो है वो लिटिल स्वैलो जो था वो सोचना शुरू किया। एंड देन फेल अस्लीप, और तभी फिर सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, जब भी वो ज़्यादा हमेशा सोचा करता तो उसको स्लीपी कर देती थी वो सोचना। एक में स्लीपी कर देने का मतलब उसको नींद आने लगती थी। When day broke, he flew down to the river and had a bath, और जब दिन हुआ तो वह जो है फिर से नीचे की तरफ जो है आया, एंड हैड अ बाथ, और क्या बोलते हैं, नहा लिया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, और फिर क्या अपने आप वो सैलो जो था, सैड द स्वैलो, स्वैलो कहा कि आज पक्का मैं आज रात को चला जाऊंगा इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाऊंगा। और एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स, और वह जो था वो हाई स्पिरिट्स में था एट द प्रोस्पेक्ट। इनमें ये संभावना को लेकर, ये आशा को लेकर वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था। हाई स्पिरिट्स का मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्या बोलते, उत्साह से भर गया था कि अब तो आज पक्का मैं जाने वाला हूँ। बट रियली आगे ऐसा होने वाला है नहीं। इट मीन्स उसको जो है फिर से हैप्पी प्रिंस के द्वारा रोका जाने वाला है, क्योंकि अभी वो और भी काम जो है वो उससे करवाना चाहता है।
He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. और वह जो है लगभग सारे जितने भी स्मारक थे सभी को वो विजिट किया और फिर एक लंबे टाइम के लिए वो बैठता है चर्च स्टीपल जो होता है उसके टॉप पर। देखिए स्टीपल क्या है, स्टीपल जो है चर्च की जो ऊंचाई होती है वहाँ पे लगा एक घंटा घर या कुछ लास्ट बोल सकते हैं चर्च का सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है उसको हम लोग स्टीपल बोलते हैं। When the moon rose he flew back to the happy prince। और जब चांद जो है वो निकल आया वह वापस जो है हैप्पी प्रिंस के पास चला गया। Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting। क्या आपके पास कोई और कमीशन है क्या इजिप्ट के लिए? वह चिल्लाया, वह बोलता है आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मतलब मैं निकल रहा हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। तभी वो फिर से प्रिंस रोक लिया, बोलता है ओ स्वैलो स्वैलो ओ लिटिल स्वैलो, क्या तुम जो है मेरे साथ एक रात और बिताओगे क्या? एक रात और प्लीज़ बिता लो मेरे साथ। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। आगे है आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वैलो। तभी स्वैलो उत्तर दिया आई एम वेटेड, मैं किया जाता हूँ, इजिप्ट में जो है मेरे लिए इंतज़ार किया जा रहा है, आखिरकार मैं कैसे रुक जाऊँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ withered violets। His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the garret, and hunger has made him faint। देखिए अब यहाँ पे क्या, तभी वो राजकुमार बोलता है ओ स्वैलो स्वैलो ओ लिटिल स्वैलो फार अवे अक्रॉस द सिटी, जस्ट सिटी के परे दूर पे मैं क्या देखता हूँ, एक यंग मैन है, एक युवा आदमी है गैरेट में। गैरेट क्या होता है ना, छत का जो कमरा होता है एक शांत वाला, उसको हम लोग गैरेट बोलते हैं। तो उस गैरेट में मैं एक यंग मैन को देखता हूँ। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स, और वो झुका हुआ है जस्ट एक डेस्क के ऊपर जो कि वो पेपर से कवर की हुई है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, और जस्ट उसी के बगल में उस ग्लास में देयर इज अ बंच ऑफ विदर वायलेट्स, बिखरा हुआ चित्राया हुआ वायलेट्स का गुच्छा है। वायलेट कलर की बात हो रही है यहाँ पे। Wither violets, his hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate। और उसके बाल जो है वो ब्राउन है, भूरे कलर के हैं, क्रिस्प हैं, और उनकी लिप्स जो है वो लाल है जस्ट पोमेग्रेनेट की तरह। एंड ही हैड लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उनके पास बड़े और सपनेदार ड्रीमी आइज है, इट मीन्स बड़े सपने लिए हुए आँखें हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और वह कोशिश कर रहा है एक प्ले को ख़त्म करने की। प्ले का मतलब यहाँ पे वो ड्रामा नाटक से है, और उसको लिखने की वो कोशिश कर रहा है कि उसको लिख कर जल्द से जल्द ख़त्म कर दे थिएटर के डायरेक्टर के लिए, मतलब जो थिएटर है उसका जो डायरेक्टर उसके लिए वो प्ले लिख रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन वह जो है इस टाइम पे वह क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्या कुछ भी और ज़्यादा लिखने को, मतलब वो थोड़ा ठंडक महसूस कर रहा है क्योंकि अभी ठंड का टाइम है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट गैरेट, और वहाँ पे कोई आग की सुविधा उस गैरेट में नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फैंट, और हंगर भूख जो है वो उसको क्या कर दी है, कमज़ोर कर दी है, बेहोशी की हालत में ला खड़ी की है। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वैलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट, और
मैं जो हूँ ठीक है तुम्हारे साथ एक रात और गुजार लूँगा। ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो यही सही, मैं एक रात और गुजारूंगा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, और जिसका सचमुच में एक अच्छा दिल था। ही आस्क्ड, और वह पूछा, इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, क्या तुम जो है वो निवेदन किया, क्या अगर वह जो है उसे ले जाना चाहिए। इट मीन्स अब क्या वो जो है ले जाएगा क्या वहाँ पे उस बंदे के लिए जो है वो एक और रूबी जो है उसके पास पड़ी हुई, वो उस बंदे को जाकर दे आएगा क्या उस प्ले राइट को, वह जो यंग प्ले राइट है। आगे, अलास आई हैव नो रूबी नाउ शैड द प्रिंस, तभी प्रिंस जो है कहा, अलास दुख की बात है, मेरे पास कोई और अब रूबी है नहीं। माई आइज आर ऑल डैट आई हैव लेफ्ट, और मेरी आंखें जो सभी जो की है जो मैं खो चुका हूँ। दे आर मेड ऑफ रेड सैफायर्स, और वे क्या बने हुए हैं, वो रेड सैफायर्स के बने हुए हैं। विच वर, और जो कि ब्राउट आउट ऑफ इंडिया 1000 years अगो, और जो लाया गया था भारत जस्ट हजारों साल पहले। ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ दैम एंड टेक इट टू द प्ले राइटर, और तभी वह क्या ऑर्डर करता है स्वेलो को कि एक काम करो, इसी में से एक को जो है तुम निकाल लो और उस प्ले राइट के पास ले चलो, ले जाओ। हाँ, आँख का वो सैफायर जो आँख में लगा हुआ था उस सैफायर को एक ले लो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाई फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले ही सैड, और वह क्या करेगा, इसे बेच देगा ज्वेलर को और जो है जलावन के लिए लकड़ी खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और अपने प्ले को, अपने नाटक को वह खत्म करेगा। ही सैड, वह कहा। डियर प्रिंस, ओ प्यारे राजकुमार, सेड द स्वेलो, स्वेलो कहा। आई कैन नॉट डू डैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप, और वह रोना शुरू कर दिया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, तभी राजकुमार फिर से बोलता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो डू एज आई कमांड यू, ऐसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कमांड करता हूँ। सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आई, और इसलिए स्वेलो जो है वो क्या करता है, राजकुमार की आँख को प्लग किया, निकाल लिया। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और वह जो है वो यंग मैन के गैरेट की तरफ उड़ पड़ा। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, और यह बहुत इतना प्यार आसान था टू गेट इन, अंदर जाना। एज देयर वाज अ होल इन द रूफ, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि छत में ही क्या एक होल थी। थ्रू दिस ही डाटेड, और इसी के माध्यम से वह डाट किया अंदर गया। एंड केम इन टू द रूम, और रूम के अंदर आ गया। द यंग मैन हैड हीज हेड बरीड इन हीज हैंड्स, और यंग मैन जो था उसके पास क्या थी, उसके हेड जो थे वो दफन किए हुए थे उसके हाथों में, ऐसे दबा हुआ था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, और इसलिए वह जो है सुना ही नहीं उस फ्लटरिंग को, बर्ड्स के पंखों का, मतलब पंखों की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल, और जब वह जो ऊपर देखा तो वो फाउंड क्या गया, उसको मिलता है एक सुंदर सा सैफायर जो कि विदर वायलेट्स के ऊपर पड़ी हुई थी, जो वायलेट्स था वहाँ पे बिखरा हुआ उस पे वो पड़ा हुआ था। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड ही क्राइड, और वह चिल्लाया, मैं शुरू कर रहा हूँ क्या करने, होने की, अप्रिशिएटेड होने की, प्रशंसनीय होने की, मेरी प्रशंसा होगी। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, और यह जो था वह कुछ महान एडमायरर से था, प्रशंसा करने वालों से था। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और अब मैं जो हूँ क्या कर सकता हूँ, मेरे प्ले को फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वह बहुत ज़्यादा खुश दिखा।
इट मीन्स वह कहने का मतलब क्या है कि अब क्या उसको उम्मीद जग गई, क्योंकि अब जो है वो अच्छे से वो लिख सकता था, और यही कंडीशन थी। आगे, द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। अब जो है वो अगले ही दिन क्या होता है, जो स्वैलो जो था वह उड़ गया किधर, हार्बर की तरफ। हार्बर का मतलब बंदरगाह होता है, इसमें जहाँ पे क्या बोलते हैं बड़े बड़े जहाज ये सब रुका करते हैं, उसको हम लोग हार्बर बोलते हैं। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉज द सेलर्स वर्किंग। और वह जो है जस्ट मास्ट पे वो बैठ गया एक बड़े से वेसल का, और वो देखता था किसको, सेलर्स को, जो सेलर्स काम कर रहे होते थे। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वैलो। और तभी स्वैलो जो था वो चिल्लाया, मैं जो हूँ इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड, लेकिन कोई भी उसको माइंड नहीं किया, मतलब किसी का ध्यान उधर था ही नहीं उस पर। एंड वैन द मून रॉज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और जब चांद जो है फिर से वो उदय हुआ, तो वह वापस फिर से हैप्पी प्रिंस के पास चला गया। आई हैव कम टू बीड यू गुड बाय, ही क्राइड। और वो चिल्लाया, बोला, मैं जो हूँ मुझे आना पड़ा है यहाँ पे, किस लिए आया हूँ पता है तुम्हें, गुड बाय बोलने को। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। और तभी जो है फिर से हैप्पी प्रिंस बोलता है, ओ स्वैलो स्वैलो। अब इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए एक्सप्लेनेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।